ओम शांति। 23 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से लक्ष्य लेंगे, दैवी स्वराज्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। तो दैवी स्वराज्य में ऊंच पद पाने के लिए आज दो बातों पर अटेंशन देंगे। एक सर्वगुण संपन्न बनना है, दूसरा खुदाई खिदमतकार बनना है। तो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए आज हम स्मृति में रखेंगे, हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं और ब्रह्मा के द्वारा स्वयं शिव बाबा हमें चल और अचल प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। चल संपत्ति है विष्णुपुरी का राज्य, क्योंकि विष्णुपुरी के राज्य में हम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनते हैं। तो ये चल संपत्ति कहलाती है जो चेंज होती रहती है। और दूसरी वर्षा हमें मिलता है मुक्ति धाम का, अर्थात परम धाम सबका घर है, वो सदा ही रहता है। तो हम उसके भी वारिस बनते हैं और स्वर्ग के भी वारिस बनते हैं। तो इस खुशी और नशे में रहना है। तो ये खुशी और नशा भविष्य में हमें सर्वगुण संपन्न बनाएगा, अर्थात ये हर्षित मुख हम रहेंगे। खुश रहने के लिए दूसरी विधि आज बाबा ने बताई, जब आप दूसरों को ज्ञान समझाते हो तब भी तुम्हारी अंदर खुशी रहेगी। जब ये स्मृति में रहता है तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। हम बाप के घर के भी मालिक हैं और बाप की मलकियत के भी मालिक बनने वाले हैं, अर्थात विष्णुपुरी के भी मालिक बनने वाले हैं। ये स्मृति भी खुशी दिलाती है। जब हम स्वदर्शन चक्कर फिराएंगे और हमें अपने पांचों युगों में अब हम ऊंची स्टेज को अपने देखेंगे, अपने रोल को देखेंगे, अपने पार्ट को देखेंगे, ये भी हमें खुशी दिलाता है। जब हम त्रिमूर्ति के चित्र के सामने बैठते हैं कि अब हम ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं और शंकर के द्वारा विकारों का विनाश हो रहा है, तो ये ज्ञान का मनन चिंतन भी खुशी दिलाता है। तो ये धीरे धीरे सर्वगुण संपन्न आत्मा के अंदर आते जाएंगे जब हम ब्रह्मचारी और शिव बाबा के अनादि गुणों को स्मृति में लाते जाएंगे। और तीसरा बताया है खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदाई खिदमतगार बनने के लिए रहम दिल बनना है, तब ही हम आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बना सकते हैं। रहम दिल बनने के लिए अपने अंदर ज्ञान स्वरूप बन करके दूसरों की सेवा करनी है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी अंदर बाबा की याद भी रहे और हमारी वृत्ति शुद्ध रहे। जब हमारी मनसा और मन और बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होंगे तब हमारी वृत्ति भी पावरफुल होगी और वाणी भी पावरफुल होगी। तब हम वाचा और शुद्ध वृत्ति से दूसरों की सेवा करेंगे तो सफलता होगी। तो सेवा करने की विधि है प्रोजेक्टर के द्वारा, अखबारों के द्वारा और चित्रों के द्वारा, पर्चों के द्वारा सेवा करनी है। बाप का परिचय देना, त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर बताना, सृष्टि चक्र के ऊपर बताना और सत्य परिचय दे करके आत्माओं को पिता की अनुभूति कराना, वर्षे के अधिकारी बनाना। तो इस तरह हम अभी पुरुषार्थ करके भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।